जी हम निकल चुके हैं यहाँ से दोपहर के टाइम में। वैसे रेस्ट करने का टाइम होता है, यहाँ पर रोड के ऊपर इतना ट्रैफिक देखने को मिल नहीं रहा। तो सबसे पहले हमने देखना है ब्लू व्हेल बीच, उसका नाम ही है। ब्लू व्हेल के बारे में तो हमने बहुत सुना है, बट ब्लू व्हेल बीच के बारे में पहली बार सुनेंगे। आपको पता नहीं चला? अरे यार बहुत गलत हुआ भाई, लोगों को कोई साइकिल चुरा कर ले गया रात। बट कहा जाता है साउथ बहुत, पर कहा तो जाता है साउथ बहुत सेफ है, चोरी होती नहीं यहाँ पर। चोरी मतलब इधर सब बिहार यूपी लोग रहते हैं ना, यहाँ पर बिहार यूपी के लोग ज़्यादा रहते हैं। रास्ते में सब लोग सोते हैं रात को। ओके, कोई लेके गया होगा। बहुत गलत हुआ यार। कितने का था? 16,000 का था। तो घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं? घर वाले डांटे, इसलिए तो मैं इधर आया हूँ अभी। तो कैमरे चेक करो ना। कैमरे इधर वो साइड में कैमरे नहीं है, इस साइड में पर दिखते नहीं है वो उधर। ओके चलो, आई होप कि मिल जाए। और जहाँ पर हम कल रात गए थे मालवी बीच, सबसे मशहूर तो वही है, बट हम ब्लू बीच भी उसके साथ ही है। अगर आप इस साइड आ रहे हो तो आपको जितने भी बीच है ना वो सभी साथ साथ ही मिलेंगे। तो आपके लिए प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ से आप बस स्टैंड के पास लग्जरी एरिया है, तो यहाँ पर ईजिली रूम वगैरह ले सकते हो। नहीं तो आप इस साइड ले सकते हो मालवी बीच के पास, क्योंकि यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी है, वो बन जाती है ईजिली। तो बस ये है कि थोड़ा सा रोड थोड़ा सा ख़राब है। नाइट को हम आए थे, कल रात देख कर गए थे, नाइट व्यू चेकआउट कर गए थे भाई, ऐसे घूमने के लिए। चलो भाई नाइट व्यू सनसेट देख कर आते हैं, तो सनसेट का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लगा हमें वहाँ पर। तो अभी ये रोड पे क्राउड ज़्यादा रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं गाँव टच एरिया कर जाता है। जहाँ पर सेकंड पॉइंट ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी मछुआरे हैं ना, मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, तो उनका जो मेन अड्डा है, जहाँ फिर उनकी मेन मार्केट मेन हब है, वो इसी साइड है, उसी बीच से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मछली वगैरह है, जहाँ फिर सारी डुप्पी के अंदर जहाँ पर दूर दूर तक यहीं से सब जाती है, यहीं से सेल परचेज़ होती है। और बस स्टैंड से आप सीधे निकलोगे ना तो सीधे ही आपको सीधे ही आते रहना, कहीं पर भी कोई मोड़ नहीं मुड़ना। तो ये ज़्यादातर यहाँ पर ना आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी बड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। कोकोनट रोड, कोकोनट रेस्टोरेंट, कोकोनट हाउस प्लस कोकोनट बीच। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा कोकोनट के ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि इस रोड को जाना जाता है कोकोनट के नाम से। वीडियो पीछे इसलिए बंद कर दी थी भाई, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी ना मरी मछलियों की, जहाँ फिर समुद्र वाली मछलियों की, हद से ज़्यादा। मतलब एक मैं सांस बंद कर फटाफट से रेस मरोड़ कर अपनी बाइक यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर जितने भी ज़्यादा जहाज़ हैं सब मछली पकड़ने वालों के हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कम स्मेल आ तो रही है, बट थोड़ी सी कम आ रही है। बट हम अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर स्मेल वो हमारे कपड़ों में बस गई तो सारा दिन यही बुरा हाल रहने वाला है। और ट्रैवल करते टाइम आपको पता ही है भाई फिर क्या होता है कि स्मेल नहीं जाती तो लोग आसपास में खड़े ही नहीं रहते। तो चलते हैं एक आधे जहाज़ में तो हम जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको देखा है बाहर से। अंदर से क्या तामा जामा होता है इसका, वो अंदर चल कर देखते हैं। चलो, अगर किसी दोस्त मित्र भाई बहन यहाँ मिल गया तो वो अंदर अपने को ले ही जाएगा, ये गारंटी है। संडे की वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग हमें देखने को मिल नहीं रहे, ज़्यादा इकट्ठ नहीं है। बट आपने धरती के ऊपर लगे नल तो देखे होंगे, नल कह सकते हो या फिर नलका कह सकते हैं। तो यहाँ पर समुद्री जहाज़ के ऊपर 2 नलके लगे हुए हैं। इसको देखकर हम बड़े इंस्पायर हुए। नीचे को पाइप जा रही है इन साइड, और यहाँ पर लॉक वगैरह लगा हुआ है। बस ज़्यादातर समुद्री जहाज़ यहाँ पर ही हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने वहाँ भी पूछा था ना कि मनियाद वगैरह शायद इनकी निकल जाती है, तभी ये इनको ऐसे ही पड़ा रहना देता है। शायद इसकी 15 से 20 साल ही इसका परमिट वगैरह होता है, उतना टाइम ही ये जहाज़ चला सकते हैं। एक नहीं दो नहीं, कम से कम 500 जहाज़ यहाँ पर खड़ा होगा। और सभी 500 जहाज़ की सेफ्टी पैनल सबसे पहले चेक की जाती है। अगर परमिट ले रहे हैं ना तो सबसे पहले सेफ्टी होगी, उसके बाद ही जहाज़ है वो समुद्र में उतारा जाता है मछली पकड़ने के लिए। तो ये कुछ इस टाइप से हमें जहाज़ देखने को मिलते हैं। मछुआरों के ऊपर जो फ्लैग लगे है इंडिया का लगा हुआ है, किसी का ग्रीन है, किसी का वाइट फ्लैग लगा हुआ है। और किसी जहाज़ के ऊपर, कुछ जहाज़ हैं जिसके ऊपर छत्रपति महाराज जी का भी फ्लैग लगा हुआ है, वो सामने हमें देखने को मिल रहे हैं। समुंदर के बिल्कुल ऊपर बना हुआ एक पुल, जिसके दोनों साइड पानी ही पानी है। जैसे यहाँ पर एक साइड पानी जा रहा है ना फुल वो दूर तक, और उसके दूसरी साइड वो सामने समुंदर है। ये बीच में जो आपको नारियल के पेड़ देखने को मिल रहे हैं, ये कोकोनट रोड भी कहा जाता है, कोकोनट हाउस भी यहाँ पर कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले पीछे भी बताया था। तो कुछ इस तरीके का जो मनोरंजन देखने को मिलता है। इस रोड को डिवाइड कर देती है एक ये समुंदर से निकली हुई नदी, जैसे वो देख रहे हो ना सामने बिल्कुल, वो समुंदर से ऐसे निकली, ये दोनों साइड डिवाइडेशन हो गई। ये बीच में एक टापू बन गया, और इसके बीच में टापू चलता चलता ये टापू वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है, मतलब थोड़ा सा दूर है आगे वहाँ से। तो इसके इस साइड भी पानी है,
फुल नदी है जो दूर तक है, और उस दूसरी साइड है वो दूसरी साइड समुंदर ही समुंदर है। दोनों साइड यही हाल है, इस साइड पानी और दूसरी साइड समुंदर, और बीच में ये इतना सा रास्ता बना हुआ है और बीच में ऐसा रोड बना हुआ है, और उसी रोड के ऊपर अभी हम जाने वाले हैं और इसी रोड का मज़ा लेने वाले हैं। कहा जाता है कि कुछ टाइम में नाइट के टाइम थोड़ा सा अगर लेट हो जाते हैं ना, तो जो पानी है वो समुद्र वाला पानी है, वो ऊपर से होकर इन बस्तियों में से होकर इस नदी में भी आने लग जाता है दूसरी साइड से। मतलब जब पानी समुद्र का चढ़ कर आता है, सो कितना फीलिंग ऑसम होगी। बस इसी चीज़ का मज़ा लेने के लिए, इसी चीज़ को देखने के लिए लोग यहाँ पर मालपा द्वीप के नाम से ये फेमस है, देखने आते हैं। तो नाइट को भी हम आए थे और अब भी हम आए हैं इस चीज़ को मज़ा लेने के लिए, देखने के लिए। यहाँ पर साथ साथ में बीचेज़ ही बीचेज़ है, वो उस साइड भी इस साइड भी आगे तक हमें बीच देखने को मिलते हैं। हर एक बीच का नाम अलग अलग है। यहाँ से आएगा एक जहाज़, वो जा रहा, मछुआरों का जहाज़ है, वो अपना जाल वगैरह बुन रहे हैं और फिर इस जाल को इस जो समुद्र के पानी में फेंक देंगे और मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा कर लेंगे। अरे वाह यार, क्या बात है। ये इस साइड से उस साइड को देखने को मिला, वो जा रहा है भगा भगा, काफ़ी तेज़ चलता है यार। अगर इसको और तेज़ चलाएंगे तो चला सकते हैं। ऊपर झंडा जो लगा हुआ है फ्लैग, वो छत्रपति महाराज का लगा हुआ है, वो भी वाइट कलर के अंदर। जिस रोड की मैं बात कर रहा था उसी रोड के ऊपर अभी हम चल रहे हैं। देखिए वहाँ पर समुंदर है और दूसरी साइड पानी है, दोनों साइड ही हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए यहाँ पर जो घर बार है ना, इतने अच्छे नहीं बना रखे इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर खुद कहते हैं यहाँ के जो लोग हैं वे पानी चढ़ कर आता है। पर जितने भी यहाँ पर घर वगैरह में देखने को मिल रहे हैं वो सब एक टूरिस्ट प्लेसेस है, लोगों की उन्होंने नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उसका बना रखा है। वैसे तो पानी को रोकने के लिए इन लोगों ने काफ़ी तामा जमा कर रखा है भी यहाँ पर पानी ना आए, बट जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ना तो वहाँ पर ये जो बसों में घर बार की ये हमें देखने को नहीं मिलती। फिर तो दोनों साइड हमें ये सड़क है एक नॉर्मल, और इस साइड पानी दिखता है, इस साइड भी पानी दिखता है। चलो अब हम उसी साइड ही जा रहे हैं। जब आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना तो आपको गूगल के ऊपर ये रोड दिखाई देगा, जो आप बीच बीच में ये पत्थर देख रहे हो ना काले काले से, इसको पानी को रोकने के लिए ये बने हुए हैं। तो मतलब पानी इस साइड ऊपर ना आए, बट कहा जाता है कि रोड के ऊपर भी पानी आ जाता है। यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, वो सामने समुद्र का पानी और इस साइड समुद्र का पानी, और बीच बीच में ये गोल गोल आपको यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, जहाँ फिर आप कहीं पर भी फ़ोटो वगैरह देखोगे ना इस बीच की, तो आपको ये दिखाई देगी। और एक्चुअल में वो सभी के सभी जो शॉट्स हैं ना वो ड्रोन के साथ लिए गए हैं, और हम यहाँ पर रियलिटी में इस चीज़ को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और पानी चढ़कर तो आता है खूब, बट इवनिंग टाइम लाइक ए नाइट 9, 10, 11, 12, 1, 2 कभी भी कह सकते हो, और इस रोड के ऊपर पानी आ जाता है यार। वो कितना फीलिंग, कितनी ऑसम वाली होगी, कितनी मज़ेदार वाली फीलिंग होगी ना। मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ मैं फुल फीलिंग के साथ। चलो चलते हैं वहाँ पर उसके अंदर और फिर वहाँ देखते हैं कैसा दिखने को मिलता है क्लियर में। यहाँ पर आकर बहुत डिफरेंट लगी कि जहाँ पर जितनी भी आपको रेत दिखाई देती है ना वो सारी वाइट दिखती है। हम डिफरेंट बीचेस के ऊपर जाकर आए हैं। डिफरेंट बीचेस के ऊपर हमें कहीं पर ब्लैक, कहीं पर वाइट, कहीं पर ब्लैक और कहीं पर ब्राउन, बट इस बीच के ऊपर हमें जो सैंड है ना वो वाइट तरीके की दिखाई दे रही है। बट ज़्यादा नज़दीक जाना भाई खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पानी चढ़ के ऊपर तक आ रहा है। अभी हमारे होते होते ही पानी कहाँ तक पहुँच गया। और इसके अलावा यहाँ पर केकड़े बहुत ज़्यादा हैं, और केकड़े के अलावा और भी बहुत सारे जीव जंतु है यहाँ पर हो सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो 2 चीज़ों से ज़रूर बचना। पहले इन खाइयों से जो ये बनी हुई हैं, अगर इसमें पैर वगैरह फंस गया आपका तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। और दूसरी इन केकड़ों से, और केकड़ों के अलावा यहाँ पर और जहरीली मकड़ियाँ भी हैं, उनसे भी आपको बचना होगा। और मज़ा बहुत खूब आने वाला इन बड़े बड़े रॉक्स के ऊपर चल के। आप जब बिल्कुल समुद्र के नज़दीक जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा ऑसम फीलिंग आने वाली है आपको। चलो वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा गर्मी से राहत लेते हैं, क्योंकि खाने पीने के हम ऐसे शौकीन है नहीं, बैर लोग ही ऐसी चीज़ें करते हैं। पर अपना अपनी ज़िंदगी, अपना अपना एंजॉय है, जिसका जो मन करता है भाई करो, बट खुश रहो, तंदुरुस्त रहो एंड बी हैप्पी ऑल द टाइम। हमने सोचा कि दोपहर के टाइम चलते हैं, कोई ना कोई दोपहर के टाइम मिल जाएगा, बट दोपहर के टाइम हमें सिर्फ यहाँ पर केकड़े और 2 गोरा गोरी मिले। वो बैठे हैं समुद्र में, वो तो माँ के बेटे समुद्र से ही नहीं निकले। चलो एक ना उस साइड बहुत सुंदर एक और आइलैंड है, वहाँ पर चलते हैं। रास्ते पे चल रहे थे, यहाँ पर देखा कि नोवा गाड़ी, कुछ टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए थे। नोवा गाड़ी है जो बिल्कुल अंदर धंस चुकी है, इसके बैक साइड के टायर। लेट्स सी, चलो चलते हैं, भाइयों की हेल्प करते हैं और वहाँ से जाकर वो निकालते हैं।
गाड़ी निकल गई उनकी। भाई हुनी थे वेस्ट बंगाल से और उनसे एक दो लड़के थे पंजाब के, बट वो वेस्ट बंगाल के अंदर शिफ्ट हो गए थे, उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स। और कभी भी जब भी आप समुद्र के किनारे पे आओ तो गाड़ी कभी भी ऐसी जगह पे मत लगाओ। उन्होंने लगाई थी यहाँ पर ये घास देख कर, भाई यहाँ पर घास है, बट चारों के चारों टायर गाड़ी के अंदर चले गए। नोवा क्रिस्टा गाड़ी थी, वैसे तो 20 लाख की गाड़ी है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी ऐसा हो जाता है तो आप आगे से ध्यान रखें। अगर आप भी इन द फ्यूचर कहीं पर गाड़ी लेकर जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो ऐसा हो जाता है। और कन्नड़ा है, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो हमने जब उन्होंने PB नंबर देखा और हम ऑटोमेटिक खुद ही रुक गए और उन्होंने बोला कि पंजाब से शुक्र है भाई, ऐसा सबसे पहला वर्ड उनका ये था। और देन हमने बोला कि घास फूट लेके आओ, क्योंकि हम अपना फार्मर हैं तो अपन को पता है कि कैसे निकलता है, कैसे करते हैं, जितने भी लोग फार्मर्स हैं। हमने बोला कि वहाँ पर घास वगैरह जितनी भी पड़ी है सब लेकर आओ, टायरों के नीचे लगा दो, सब टायरों के नीचे लगा दी। जब टायर घूमा स्लिप निकला, गाड़ी निकल गई आराम से। सो हेल्प करना कर भला हो भला, ये अपने भगवान ने भी कहा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिया वॉकवे, बट इसी साइड ही मछलियों वाला सारा कारोबार है। मतलब हर साइड पे हमें मछली स्टोर करने वाले, मछली पकड़ने वाले और मछली के बड़े बड़े ट्रक जो लेके जाते हैं एक स्टेट से अदर स्टेट के अंदर, हर जगह पे हमें वही देखने को मिलते हैं। चलो चलते पहले सिया वॉकवे के ऊपर और वहाँ पर देखते हैं क्या नज़ारा है, क्योंकि इसका भी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चर्चा है, गूगल के ऊपर। एंड कहते हैं सिया वॉक, सिया मतलब समुंदर, वॉक मतलब चलना, वे साथ साथ। पार्किंग चार्जेस बहुत हाई है यहाँ पर। कार 30, TT 100 एंड बस RS। 2 व्हीलर फ्री है, फ्री है 2 व्हीलर फ्री है भाई। चलो सेंट मैरी आइलैंड के ऊपर हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं, बट सिया वॉक के दूसरी साइड से फेरी चलती है, फेरी लेके जाती है उस आइलैंड के ऊपर। सेंट मैरी जो आइलैंड है उसकी फ़ीस वगैरह नियर अबाउट में भी, जहाँ तक मैंने गूगल पे चेक करा था, 300 रुपये हैं। और आप उस फेरी में 30 लोग बैठ जाते हैं। जब 30 कंप्लीट होने के बाद फिर वो उस समुंदर के बीचों बीच उस आइलैंड के ऊपर लेके जाया जाता है। और वो आइलैंड है जो अपनी माता के नाम पे डेडिकेटेड है, मतलब सेंट मैरी जो उनकी माता का नाम था, तो दैट्स वाई वहाँ पर बना हुआ है। और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर हम सिया वॉक करते करते वहाँ पर चलेंगे। और इस साइड देखा जाए तो बड़े बड़े समुद्री जहाज है भाई, नियर अबाउट 200 फीट 300 फीट के समुद्री जहाज है। बड़ी बड़ी क्रेनें यहाँ पर लगी हुई हैं जो सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। बाइक वगैरह हमने लगा दी है पार्किंग में, जो बिल्कुल फ्री है। गाड़ियों की और टेम्पों की पार्किंग पेड है, बट पहला ऐसा आइलैंड है जहाँ पर हमें पार्किंग फ्री मिली है, नहीं तो 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये देने ही पड़ते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ इनकी हेल्प करा दी जाए। चलो आज पहले इनकी हेल्प करा दे, मुझे लगता है किश्ती फंस गई यहाँ पर, है ना। चलो जो पहले, हाँ पहले गाड़ी निकाल कर आए हैं, अब हम इनकी निकालेंगे किश्ती। चलो पकड़ना थोड़ा सा कैमरा, मैं थोड़ा जोर लगा हूँ। किस साइड लगूँ मैं, इस साइड या उस साइड? चल भाई चल, चलो निकालें। चला जोर लगा के। नहीं यार मैं ऊपर चढ़ के ना कमांड देता हूँ। नहीं चढ़ सकते हैं ना। ले चलो चलो चलो। नहीं भाई मान नहीं रही है, फंसा कर बैठे हैं यार फ्री की। किश्ती तो खैर वहाँ पर निकली नहीं है, बट यहाँ पर देखा जाए तो थोड़े थोड़े टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के यहाँ पर शेप्स वगैरह बना रखे हैं। जैसे आगे हैं, आगे कुछ और है, और इस साइड क्या है भाई, इस साइड ये खरगोश नहीं काटो है, शायद काटो है, हाँ काटो ही है। और ये बैठा कच्छू कुमा, जैसे हम कच्छू कुमा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दूसरी साइड घूम के देखते हैं, ये मछलियाँ की शेप बना रखी है, और ऊपर जैसे टावर होता है ना, लाइट टावर होता, लाइट हाउस जैसे बना हुआ है ऊपर, और नीचे बना रखी है इन्होंने मछलियों की शेप। इस साइड ये, इसका फिर मैं नाम भूल गया, दूसरी साइड तो मुझे पता है, चलो क्रोकोडाइल है, और वहाँ पर वो बड़ी सारी मछली है। अरे ये तू समुंदर से बाहर क्या कर रही है, अंदर चल वहाँ पर। चलो चलते हैं वहाँ पर भी, उससे भी मुलाकात करते हैं, उसको भी मैं बताता हूँ भाई तू समुंदर से बाहर कैसे आ गई। और इस साइड बैठा है ड्रैगन, ड्रैगन ड्रैगन, ये कैसी शेप है। आजा भाई आजा आजा, मैं भी हाथ फैला लेता हूँ अपने बड़े सारे कर पे करके। चलो जी चलते हैं आगे। और बड़ी सारी मछली है वो बाहर आकर गिर गई है। अब मछली की हेल्प कर रहे हैं थोड़ा सा कि मछली बाहर क्या करना है ये समुंदर से। चलो आ जाओ। और क्या यार, मैंने इसको बोला था कि अंदर रहे, ये बाहर आ गई। हाँ जी मैम साहब, आप बाहर क्यों आए हो, आपको कोई काट के खा जाएगा तो क्या फ़ायदा, आप समुद्र में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो आप। अरे ये तो बूढ़ी शक्ल वाली बना रखी है इन लोगों ने, ऐसा कहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, ऐसे रहो। समुद्र के जीव, कुदरत के जीव सबसे बेस्ट है। चलो हंसा मजाक तो चलता ही रहता है, हंसा मजाक करेंगे तभी ज़िंदगी अच्छी निकलेगी अपनी। डे बाय डे यहाँ पर रेट है वो इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। हमने पिछले 3 के महीने पहले पता किया था
और वीडियो भी अभी देख कर आए थे, तो वहाँ पर तब 300-250 रुपये टिकट थी। एक बंदे की और वीडियो देखी जो नज़दीक थी डाली उसने, तो वो 300 थी। अब खुद आकर यहाँ पर देखा तो 350 यहाँ पर फ़ोटो है। कुछ किस तरीके से ये आइलैंड दिखता है आपको यहीं से दिखा देते हैं। मुझे लगता है आगे तो हम जा नहीं सकते। और ड्रोन के शॉट की 500 रुपये है। ये देखो कुछ इस तरीके से हमें आइलैंड देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर बड़ा सारा, और यहाँ पर टूटा फूटा हो चुका है, थोड़ा टूट चुका है बिल्कुल। और ये कुछ आइलैंड की इस तरीके से शेप है। बस भी जैसे हम गुफाएं देख कर आए हैं ना पीछे मुंबई के अंदर, सेम वैसे ही हमें देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर स्टोन्स वगैरह भी, यहाँ पर जा तो सकते नहीं, बट एक नाम हो जाता है भी समुद्र में। हम टापू पे गए थे संत मैरी आइलैंड के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि इस वास्को डी गामा कौन था, तो वास्को डी गामा की मम्मा के नाम पे या फिर मदर के नाम पे कह सकते हो, संत मैरी जो आइलैंड है ये बना हुआ है। अब जो मतलब ऐसा किसी के मन में या फिर किसी के माइंड में या फिर किसी के माइंड में ऐसा कोई विचार बिल्कुल भी आया नहीं था, पर वो पहला ऐसा इंसान था वास्को डी गामा जिसने इस समुद्र अरब सागर के अंदर रास्ता ढूंढा था। पुर्तगाल से चला, साउथ अफ्रीका से ऊपर से घूमकर वो केरला के अंदर आया। पहले वहाँ पर आया था और कहा जाता है फिर वो यहाँ पर भी आया था। और जहाँ पर वो फेरी गई है आइलैंड के ऊपर, वो उसकी मदर के नाम पे है। ये मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो बहुत बड़ा नेम था भाई, समुद्र में रास्ता ढूंढना। अब आप खुद देख लो कि कितना बड़ा काम है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था, ना ही कोई ऐसा कर पाया था। सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है, अगर हम तो थोड़ी बहुत ही 2000, 3000, 5000 फुट की नदी में गुम हो जाते हैं, अगर आप ऐसा एडवेंचर देखना चाहते हो तो आप लेह लद्दाख जा सकते हो बाइक के ऊपर। वहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप चले जाओगे, मे बी शायद ही वापस आओ, क्योंकि उसका कोई रास्ता ही नहीं है। आप पजल हो जाओगे, यहाँ पर जाऊँ, यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ। टोटली पजल होने के बाद आप घर वापस भी नहीं आ सकते और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। तो सेम टू सेम उस इंसान ने इतना बड़ा हौसला किया, समुद्र में उतरा, समुद्र में उतर कर उसने रास्ता ढूंढा। यार क्या बात है, बहुत बड़ा ब्रेव था वो, बहुत बड़ा ताकतवर कह सकते हो माइंड से। तो यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप से ये फेरी वगैरह चलती हैं। अगर आपने उनकी मदर के आइलैंड के ऊपर जाना है तो आप यहाँ से 350 रुपये लगा सकते हो आज की डेट का, और यहाँ से आप वहाँ पर जा सकते हो। चलो हम भी सिया वॉक कर आते हैं, यहाँ पर साथ साथ चल कर आते हैं, देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर सिया वॉक के ऊपर और क्या कुछ बना हुआ है। सिया वॉक के रास्ते के ऊपर हम हैं और हमारी दोनों साइड देखा जाए तो यहाँ पर छोटी छोटी दीवारें निकली हुई हैं। ऊपर बहुत सुंदर एक वाइट कलर में स्टोन लगा है, और स्टोन की दूसरी साइड देखा जाए कंकरों के साइड में भी हमें पानी देखने को मिल रहा है। इस साइड भी समुंदर है और दूसरी साइड भी हमारे समुंदर है, और बीचों बीच हम इस सिया कैट वॉक, मैं तो कैट वॉक ही कहूँगा इसको, सिया वॉक पॉइंट के ऊपर हम बिल्कुल चल के जा रहे हैं। और आगे हमें कुछ मूर्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं, लोग ऐसे साइडों पे हो कर देखे जा रहे हैं कि भाई कोई गिर ना जाए। अभी समुद्र का पानी यहाँ पर भी चढ़कर आता है, बट क्या मज़े हैं यार, बीच में रास्ता, दोनों साइड समुद्र का पानी, अरे क्या बात है। अगर यहाँ पर डॉल्फिन्स होते ना, शार्क वगैरह होती और ज़्यादा मज़ा आता, बट है इस साइड नहीं आती होंगी शायद। यहाँ से अब हमने दोनों चीज़ें कवर अप कर ली हैं, क्योंकि आइलैंड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी थी एक तो, और दूसरा हमने वो सिया कैट वॉक है जो वहाँ पर जाना था। दोनों पे हम जाएँ। अब चलते हैं गुरुद्वारा साहिब, तो गुरुद्वारा में जाना भी अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि मेन है। बट इस आइलैंड के ऊपर ना, जब यहाँ पर आओगे सिया वॉक के ऊपर, तो इस साइड जो आइलैंड है हद से ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं, ये नहीं पता क्यों है। मतलब यहाँ पर हमें ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है इस साइड, और इस साइड तो चलो क्राउड कम ही था। जो सबसे ज़्यादा फेमस बीच है वहाँ पर क्राउड कम था, और इस साइड क्राउड ज़्यादा था। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। तो कोई बात नहीं, इवनिंग आएंगे यहाँ पर। अभी तो बज चुके हैं वैसे 5, इवनिंग तो हो चुकी है, बट गुरुद्वारा जाना हम ज़रूरी है, तो वहाँ पहले चलते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या कर। हर स्टेट में डिफरेंट, हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट है या हर स्टेट में डिफरेंट है? पीछे तो इतना नहीं था यार, पीछे हमने डलवाया था 96 था पीछे, और यहाँ पर 10 और यार लो जितने डलवा लें। 19 टैंक है अपना ये, 19,000 का तेल। डन सर, चल रहा है कैमरा, परेशानी नहीं है। फुल टैंक पेट्रोल है या फुल। गर्मी की वजह से ना हवा बहुत कम हो जाती है। चलो जी, 19,000 का तेल है जो हमारा हो चुका है। अब इसमें जो टैंक है ना वो 19,000 का है। अभी 19,000 का ही तेल है जो हमारा और लगेगा घर पर जाते हुए, मतलब जब हम घर वापस जाएंगे
तो इतना ही ऑयल है जो हमारा और लग जाएगा। 38,000 का डायरेक्ट हमारा तेल है। इसके बाद हमारा रहने का और खाने का बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत काउंटिंग भी करनी है, घर जाकर हिसाब करेंगे इन सब चीज़ों का। तो ये एरिया है, ये गाँव वाला एरिया है, बट यहाँ पर पढ़ना मुश्किल है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बट हमें पढ़ना नहीं आता। और गूगल मैप के ऊपर हमने लगा रखा है अपना गुरुद्वारा साहिब को लेकर। तो छोटी सी पीढ़ी सी गली है, बिल्कुल एक बाइक जैसी। तो हमारे तो बाइक भी बड़े हैं तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो शुक्र है। अब देखते हैं आगे गुरुद्वारा साहिब। यहाँ कहाँ हो सकता है यार गुरुद्वारा साहिब? किसी ने ऐसे तो नहीं गूगल के ऊपर इन्फॉर्मेशन डाल दी, क्योंकि लोग फेक इन्फॉर्मेशन भी बहुत डाल देते हैं। तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि हम उस लोकेशन के ऊपर जाते हैं बट वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब होता ही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उन सबको रिक्वेस्ट है भाई, जो फेक इन्फॉर्मेशन डालते हैं प्लीज़ ऐसा मत किया करो, क्योंकि लोग आज की डेट के अंदर 90% छोड़ो 100% ही अगर किसी बाहर की स्टेट में जाना है तो गूगल मैप के ऊपर डिपेंड करता है यार। अगर गूगल मैप के ऊपर हमारे जैसे लोग या कोई और बंदा गलत इन्फॉर्मेशन डाल देगा तो कैसे पहुंच सकते हैं? अब हम कन्फ्यूज्ड हैं, जा तो रहे हैं आगे की जहाँ पर गूगल मैप लेके जा रहा है, बट हमें यहाँ पर कुछ भी 1% भी कुछ दिख नहीं रहा। लेट्स सी, शायद आगे हो सकता है। इतना ज़्यादा गंदा रास्ता था ना, ये देखो किस तरीके से ऊपर नीचे होकर हम यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिला एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरुद्वारा साहिब मणिपल, गुरुद्वारा मणिपल कुछ इस तरीके का नाम है। गेट ओपन है, चलो चलते हैं वहाँ पर, मत्था वगैरह टेकते हैं और ब्लेसिंग लेते हैं भगवान से। और ये इतना सा गुरुद्वारा साहिब है, यहाँ पर आप देख सकते हो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरुद्वारे के राइट साइड ही यहाँ पर हैंड बसेरा तो है, पर यहाँ पर हमें कोई दिख नहीं रहा। आगे लॉक लगा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर प्रसाद छकाया जाता है। और यहाँ पर पंजाब नंबर गाड़ी भी खड़ी हुई है, PB08DF3846। चलो गाड़ी पंजाब की यहाँ पर देखने को मिली है। और इसके अगर राइट साइड देखा जाए तो दूर तक हमें जंगल ही देखने को मिलता है। ये गांव है मणिपल, जहाँ पर हम रह रहे हैं बस स्टैंड से 6-7 किलोमीटर दूर हो सकता है। आप यहाँ पर आके दर्शन वगैरह कर सकते हो, गुरुद्वारा साहिब में ब्लेसिंग ले सकते हो। और दूर तक हमें जंगल वगैरह ही देखने को मिलता है। बाइक तो यहाँ पर 3 खड़े हैं और 2 एक्टिवा खड़ी है, एक बुलेट खड़ा है, बट यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा जिससे हम बातचीत कर सकें। चलो चलते हैं अब यहाँ से आगे। इंतज़ार किया भी कोई आएगा, उनको मिलेंगे। और यहाँ पर एक ओल्ड घर है जिसके अंदर बालन वगैरह पड़ा है, और वहाँ पर सामने एक खूह है। चलो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु, मेहर करे बाबा जी। अब यहाँ से चलते हैं। और पूरा जंगल के अंदर बना हुआ है, रहन बसेरा भी यहाँ पर है। जो रास्ते भी है काफ़ी ऊपर नीचे हो रखे हैं, जैसे ना शिमले की पहाड़ियों की तरह हैं। पर कोई रास्ते में भी नहीं मिला, ना हमें यहाँ अंदर मिला। सो में भी चलो हमारा दर्शन मिला होगा गुरुद्वारा साहिब में, तो वहाँ पे चलते हैं आगे। थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि टी शर्ट वगैरह है हम कहीं अपनी धोकर रखी थी, वहाँ पर भूल आए। अब सोचा चलो न्यू बाय कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इस तरीके का ये रास्ता है, आप खुद देख लीजिए कि ऐसे ऐसे हमें ऊपर नीचे होकर जाना पड़ रहा है। अरे सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी आंखों में बज रही है। मैच लड़कियों का और लड़कों का, लड़कियों का और लड़के का। एक साइड लड़के हैं सभी और एक साइड सभी लड़कियां हैं, और ये सब वॉलीबॉल खेल रहे हैं। अरे वाह ये भी सही है, कंपटीशन चल रहा है दोनों साइड ही। अभी हम सैर सपाटा कर रहे हैं यहाँ के सबसे पॉश एरिए का, मतलब उडुपी की सबसे महंगी ज़मीन के ऊपर अभी हम अपना बाइक चला रहे हैं। तो ये जितना भी एरिया है 1 किलोमीटर के अंदर आप देख रहे हो, ये सबसे महंगा एरिया है। पीछे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, और कहते हैं ना कि बड़े लोगों का तो उनकी शक्ल से पता चल जाता है, चाहे वो लड़कियाँ हैं चाहे वो लड़के हैं, बड़े घर के जो लोग हैं। तो पीछे A1 थे यार, गाड़ियाँ भी खड़ी थी बहुत महंगी महंगी। और जो लोगों ने वहाँ पर कपड़ा भी पहन रखा था वही बता रहा था कि ये पिछोकड़ जो इनका ना वो बहुत ज़्यादा अमीर है। लड़कियों भी फुल डायमंड्स के साथ उनके हार वगैरह पहने हुए थे, लड़के गाड़ियों में घूम रहे थे। सो A1 एरिया है वो पीछे। ऐसे क्लच दबाना नहीं चाहिए, बहुत ऊंची पहाड़ी थी, ढलान थी उसकी, तो मैंने क्लच दबा लिया उसका, और बाइक बिना ब्रेक के उड़ा ही जा रहा है, फुल भागे जा रहा है। चलो ब्रेक लगा लेता हूँ भाई, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि क्लच दबाना नहीं चाहिए पहाड़ी इलाके में, इसलिए मैंने चलो मजाक में दबा लिया। भी ट्रैफिक नहीं था इसलिए। जूडो के शोरूम में आए हैं कुछ कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए। ओ मेरा चेहरा दिख नहीं रहा था, कुछ इस तरीके से आज मेरी लुक है। ऊपर ग्रीन कलर की है, नीचे ब्लैक और राइडिंग शूज़। अब यहाँ से कुछ टी शर्ट वगैरह बाय करते हैं, सेम लाइक दिस, क्योंकि ये बहुत गर्मी सोख लेती है।
और पसीना वगैरह भी आराम से। हम कुछ ऐसा ही फैब्रिक फाइंड कर रहे हैं, बट हमें ऐसा फैब्रिक है जो यहाँ मिल नहीं रहा। लेट्स सी कि अभी कहाँ कहाँ पर हमें जाना पड़ रहा है। अरे वाह, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर खड़कर, कितने नीट एंड क्लीन है भाई, शीशे देखो, वाह। जहाँ से व्लॉग शुरू किया था वहीं पर आकर हमारा व्लॉग एंड हो गया। दोपहर में हमने किया था यहाँ से लंच और अब करेंगे हम यहाँ से डिनर। उडुपी में हमने स्पेंड करे 2 नाइट्स, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नाइट व्यू भी देखा, नाइट का बीचेस के ऊपर जाकर फुल मज़े भी लिए और डे का भी हमने व्यू पूरा कैप्चर किया। आज हम मंदिर में गए, गुरुद्वारा में गए, बीचेस के ऊपर गए। यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सुकून वाला शहर है ये। भीड़ भड़का तो हर एक शहर में होता ही है जहाँ पर क्राउड ज़्यादा हो। सिटी बड़ी हो तो ऑटोमेटिकली लोग ज़्यादा होंगे, क्राउड भी ज़्यादा होगा, बट शांति है यार यहाँ पर, एक सुकून है एक तरह का, ये हम कह सकते हैं। बट गुरुद्वारा में जाकर हमें थोड़ा सा दुख लगा, वहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिला। इतनी दूर हम गए भी बट मिला हमें वहाँ पर कोई भी नहीं। बीचेस के ऊपर मज़ा आया, मछुआरों की मछली पकड़ने वाली बड़ी बड़ी किश्तियाँ देखी और उसके अलावा बीचेस के ऊपर फुल एंजॉय करा। और साथ में जाकर समुंदर के वो छोटे रेड कलर के और ब्लैक कलर के केकड़े देखे। चलो जी, आज का व्लॉग करते यहीं पर समाप्त आए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। और मेरे उस्ताद को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, वो जाकर पहले ही बैठ गया, कहता भाई मुझे लगी है भूख, फटाफट से लेकर आओ खाना, फिर हम जाएंगे एडिटिंग करने ऊपर, है ना। लो जी, हमने करवाया था साउथ इंडियन स्पेशल मील, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हमें प्रोवाइड करवाई हैं। लाइक दही करवाया है, चावल कराया है, पूड़ी करवाई है, पापड़ करवाया है, अचार है, सांभर है और ये सब्जी है। और आधा भाई ने हमारा चोरी कर लिया है सब्जी ले ली। मतलब हम सुबह पूछ कर गए थे भी स्पेशल क्या है यहाँ के लिए, तो उन्होंने बोला कि साउथ इंडियन स्पेशल मील्स बोल दो, आपको ये सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। सो बेस्ट है। चलो अभी खाते हैं ये सब कुछ रल मिलकर, तो मैं अकेला मैं इतना खा नहीं सकता